Hi everyone, Namaste. This is me, Janwanjali Kochhar. Welcome back to my channel, Two Queens Blog by Janwanjali Kochhar. तो आज का वीडियो आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्यूसडे को कैसे रिलीज हुआ है। यूजुअली हमारे वीडियोस इधर मंडे को रिलीज होते हैं या फ्राइडे को रिलीज होते हैं, तो ये कैसे हो गया कि आज ट्यूसडे रिलीज हो रहा है वीडियो। सो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल ग्लिच और समथिंग, इट इज़ बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक, है ना। बट वो अनाउंसमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार मैं आपको कराऊंगी, बट ऑफ कोर्स आई टेल यू कि वेडिंग सीजन आने वाला है, शादियां अराउंड द कॉर्नर है। एंड इट इज़ लाइक अगर आप ब्राइड टू बी हो, ग्रूम टू बी हो, तो बहुत मन में हलचल और बहुत धक 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 चल रही होगी एंड बहुत सारी तैयारियां भी चल रही होंगी। बट अगर आप ब्राइड टू बी, ग्रूम टू बी नहीं भी हो, तो आपके घर में कुछ ना कुछ शादी से रिलेटेड चल रहा होगा। बट और शादी सीजन आने वाला है, तो आप प्रिपेयर हो रहे होगे और कर रहे होगे अपनी बॉडी को कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक गुड, सेकेंड ऑफ ऑल आपका बहुत सारा डाइट क्रैश होने वाला है ना, बहुत सारा कुछ खाने को मिलने वाला है, फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, राइट। सो ये हिंट तो मैं दे देती हूँ कि हमारा जो अनाउंसमेंट है वो वेडिंग सीजन से रिलेटेड है, यू गाइज, राइट। बट अब मैं ना वो अनाउंसमेंट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ लिटिल कैंडिड विद यू गाइज, और मैं कुछ अपने दिल के हाल आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, एंड स्पेसिफिकली विद ऑल द ब्राइड्स टू बीज, ग्रूम्स टू बीज, जिनकी शादी होने वाली है इस वेडिंग सीजन में। सो आई बी लाइक यस, मेरी भी शादी होने वाली है इस वेडिंग सीजन में। तो मेरे मन में जो ख्याल चल रहे हैं, मेरे मन में जो एंग्जाइटीज चल रही हैं, मेरे मन में जो फीलिंग्स चल रही हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ इसे। और I know बहुत सारी ब्राइड्स टू बीज इस फीलिंग से डेफिनेटली रिलेट करेंगे, एंड आई एम नॉट हियर निगलेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ द ग्रूम्स टू बीज, बिकॉज आई नो मेरे ग्रूम को भी बहुत सारी एंग्जाइटीज हैं और वो बहुत अलग हैं, जो मैं फील कर रही हूँ उससे बहुत अलग है, लेकिन है ना। तो आई एम नॉट निगलेक्टिंग एनी ग्रूम्स टू बीज हेयर, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी एंग्जाइटीज शेयर करना चाहती हूँ, राइट। तो ऐसा है ना कि एक चीज़ होती है वेडिंग और एक चीज़ होती है शादी, द मैरिज। ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं, अ वेडिंग एंड अ मैरिज, brides to bees and the grooms to bees. I know you guys are getting jitters for both. वेडिंग डे पे आपको आपका बेस्ट लगना है डेफिनेटली, उसके लिए आप हम लोगों को एक अलग सी वो हो रही है कि इट इज़ वन ऑफ मतलब आई डोंट नो, लाइक once in a lifetime thing for most of us, right? तो हमें अपना बेस्ट लगना है उस दिन में, एंड स्किन केयर कैसा चल रहा है, और डाइट कैसे करें, और 2-3 महीने ही बचे हैं तो कैसे, कौन से फैट डाइट्स करें, कैसे एक्सरसाइज कौन सी इंक्लूड करें जिससे हम अपना बेस्ट लगें, या फिर जिम जाना, जिम मेंबरशिप बहुत टाइम से ली हुई है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो 2 महीने में क्या क्या एक्सरसाइजेस करें, कैसे पर्सनल ट्रेनिंग करें, क्या करें जिससे वी लुक द बेस्ट ऑन आवर डे, राइट। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली चल रही हैं, एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ ब्राइड्स टू बीज एंड ग्रूम्स टू बीज, राइट। But which one thing that is rare, or which is I would say not common in the grooms to bees, is this anxiety of getting becoming a part of a new family. I don't know, of course grooms to bees को भी होता ही है ये anxiety, but again ये feeling कि आप ये फीलिंग शायद ब्राइड्स टू बी ज़्यादा समझेंगी। एक तो होता है कि एक तो यार मैं बोलूँ, अगर मतलब आई जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सबसे पहली जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि मेरी तो पूरी वाइब ही चेंज हो जाएगी। आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कैंडिड। येस ऑफ कोर्स, लाइक मैं इफ़ आई टेल यू माई एज, लाइक आई एम इन माई लेट 20s, तो आप सोचो ऐसे 28-29 साल मैंने ऐसे बिता दिए हैं जिसमें आई एम दिस पर्सन now, after spending this part of my life, I have to be, I don't know, I have to play some other responsibilities as well. I have to you know I have to be a wife, I'll be a daughter-in-law, I'll be a sister-in-law, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं, नए रोल्स जुड़ने वाले हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं। तो ये फीलिंग तो डेफिनेटली आती ही है, बट ये उसके साथ साथ ये भी आता है कि यार सच में यार वाइब चेंज हो जाएगी यार। वाइब एज इन मतलब द पर्सन आई एम राइट नाउ, आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल स्कैर्ड अबाउट द फैक्ट कि शादी के बाद would I remain the same person physically also or not? I mean, I don't know, क्योंकि हमारे तो मतलब एज इन
हमारे रिलीजन में तो ऑफ कोर्स देयर आर दीज थिंग्स आल्सो ना, लाइक चूड़ा पहनना पड़ेगा, जिसके लिए ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट अगेन एक शायद ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाता है और वो सब, और उस लुक में इमेजिन करना आफ्टर लाइक spending 28 years, 29 years of your life in a certain way, and then imagining yourself in that particular look is, you know, kind of like something that is I'm a little bit nervous about. Of course excited also, क्योंकि सारी चीज़ें ये लड़कियां, हम लोग लड़कियां बचपन से ऐसा इमेजिन करती हैं कि हाँ हमारी शादी हो जाएगी तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, बट अगेन एक नर्वसनेस भी आती है कि यार पूरी वाइब चेंज हो जाएगी. आई नो, आई मीन आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग मी और नॉट, बट येस दिस इज वन थिंग. एंड देन एक थोड़ा प्रेशर होता है कि यू हैव टू लुक योर बेस्ट, एंड देन यू नो दैट स्किन केयर का भी, मतलब जो नहीं कर पाए हैं वो कैसे करेंगे, और बाद में वहाँ जा कर के नए घर में जा कर के कैसे फॉलो करेंगे, अपना काम कैसे मैनेज करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करेंगे. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो एक मतलब इमेजिन करती हूँ ना मैं कई बार, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है सोच के कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि आफ्टर यू नो द नेक्स्ट डे ऑफ माई वेडिंग आई वेक अप मतलब किसी और ही घर में जिसमें मैं कभी मैंने नहीं खोली अपनी आँख. तो दैट काइंड ऑफ यू नो is making me nervous as well. But yeah, there are a lot of things. If I start talking, so there are a lot of things. एक vibe change हो जाएगी, responsibilities बढ़ जाएंगी, नया घर होगा, नए roles होंगे, नई responsibilities होंगी, हर दिन एक नया कुछ ना कुछ, मतलब नया दिन होगा एक्चुअली. मतलब जैसे 28-29 ईयर्स जो मैंने बिता दिए अपने लाइफ के, उसके बाद एकदम से एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आएगा, एंड देन थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट. एंड इस चीज़ की एक फियर ऑफ अननोन, एंड देन यू हियर अबाउट यू नो अ लॉट ऑफ things happening out there with marriages, with you know, तो तुम्हें थोड़ा सा वो डर भी लगता है कि if you would be able to make it, और चाहे तुम्हारी लव मैरिज है चाहे तुम्हारी अरेंज मैरिज है, तुम्हें एक डर तो डेफिनेटली लगा ही रहता है कि यार कैसा होगा. मतलब आप विश कर सकते हो कि हाँ सब अच्छा हो, बट यू नो बहुत सारे फियर्स आते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटीज आती हैं, एंड these are just a couple of anxieties I'm talking about. but इसके अलावा भी बहुत सारी एंग्जाइटीज हो सकती हैं आप लोगों को, है ना, जो मुझे हो रही हैं, जो आपको आपकी अलग हो सकती हैं, राइट. तो you know I just wanted to make sure कि we deal with all these anxieties together. So now it's time for the announcement की बात करें तो अक्टूबर में, and I think some part of November as well, we are going to release our wedding podcast series. Okay, तो जिसमें अलग अलग टाइप के पॉडकास्ट हैं, अलग अलग टॉपिक्स से हमने यू नो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है. लाइक द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द सीरीज वुड बी विद द एस्ट्रोलॉजर, जिनके साथ हमने जो भी आपके एस्ट्रोलॉजिकली सवाल हो सकते हैं कि कौन से नंबर के लिए क्या कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए, और शादी आगे कैसी जाएगी, कैसे पता लगता है, कुंडली से कैसे पता लगता है, डेट कैसे निकलती है, और भी जितने भी आपके शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, हमने सारे कवर करे हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में. Then there is a podcast with a wedding planner, a well-known wedding planner I would say, and उनके साथ हमने लास्ट मिनट प्लानिंग कैसे करें और कैसे मैनेज करें, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करें, सारी चीज़ें हमने वेडिंग प्लानर से डिस्कस करी हैं. दैट इज अबाउट दैट. देन देयर इज अ थर्ड पॉडकास्ट विच इज़ विद अ डॉक्टर, जिनसे हमने बात करी है कि लास्ट मिनट या फिर यू नो जो भी ब्राइड्स टू बीज हैं, ग्रूम्स टू बीज हैं, न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखें कि यू नो they are able to have the best body, best skin, and you know best mindset on the day. Then there is a podcast where we have spoken about the anxiety, the fear that the brides to bees, the grooms to bees go through. We have spoken with you know an expert in that domain. Then there is one podcast I am going to shoot now is with a makeup artist, जिनके साथ हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ब्राइड टू बी हो और ग्रूम टू बी हो तो आपको आपकी स्किन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आप अपने बेस्ट लग सको और मेकअप आर्टिस्ट को भी कोई दिक्कत ना हो, है ना. उसके रिगार्डिंग हमने एक पॉडकास्ट अभी शूट करना है. देन देयर इज अनदर पॉडकास्ट दैट वुड जस्ट टॉक अबाउट द फैट डाइट्स, जो डाइट्स आप फॉलो कर सकते हो क्विकली अगर आपको अपना वेट लॉस या स्किन ग्लो के लिए कोई डाइट्स फॉलो करनी है, लास्ट मिनट डाइट्स फॉलो करनी है, उस पर हमने एक पॉडकास्ट करा है. एंड देन यू नो आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड some more conversations into this. तो इसके लिए अगर आपके पास
कोई भी आइडियाज हैं तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट. एंड दीज कॉन्वर्जेशंस वर वेरी कैंडिड, वेरी ऑनेस्ट, एंड सारे सवाल के जवाब, आई वॉज of course playing the role of a journalist asking those questions, but at the same time I am a bride to be, so I was playing that role as well in the conversation. तो जितने भी मेरे सवाल थे, जितने भी मुझे लगता है आप लोगों के सवाल हो सकते हैं, मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है उसी कॉन्वर्जेशन में. एंड दिस पॉडकास्ट वुड बी रिलीजिंग from this Friday, that is the 4th of October, and we'll continue this series in this month and of course some part of the next month as well. In between हम बहुत सारे shorts में भी बहुत सारा content डालने वाले हैं. We have reached out to the people who have been the brides और उनके क्या क्या experiences रहे हैं, उनकी videos आने वाली हैं, मेरे कुछ experiences आने वाले हैं, मेरी कुछ shopping list वगैरह के details आने वाले हैं. और भी अगर आप भी आप मतलब हमारे शॉर्ट वीडियोस का या हमारी वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस. वी कैन engage for this specific podcast as well. So this was all about today's announcement, you guys, and I hope you are going to have a very amazing time with this podcast Kahaniyan by Two Queens blog, जो October November में we are extended to all the brides to be's, all the grooms to be's, and we are going to have a blast, I'm sure. So that was that about today's video. Thank you so much guys for joining in. Bye bye, namaste.